हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निधि पांडे और ये वीडियो आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। आज हम आते हैं इंटीजर के लेवल 3 में। हमने लेवल 2 क्रॉस कर लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन की भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज होती है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब तो इनके नाम भी आपको रट गए होंगे बहुत अच्छे से। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। देखिए क्लोजर में चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, या फिर अब हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया है, सब में क्या होता है? सम में था द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इज एन इंटीजर। सब्ट्रैक्शन में क्या था? द डिफरेंस ऑफ एन टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। और मल्टीप्लिकेशन में भी क्या आ गया? द प्रोडक्ट ऑफ एन एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। बस अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई दो इंटीजर है 3 और 5। ऑफ कोर्स दो इंटीजर है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कराना है और हमें क्या देगा? एक इंटीजर ही देगा। तो 5 3 जा 15 यानी कि माइनस का 15। माइनस का 15 क्यों आएगा? क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पे, और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनाते हैं? नेगेटिव ही देते हैं हमें। तो ये नेगेटिव साइन माइनस का 15 हमेशा याद रखना। ये इसका रूल है मल्टीप्लिकेशन का बच्चों। ये जो रूल है कि माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस से, ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई कराया माइनस से, तो माइनस माइनस क्या देगा हमको? प्लस। और अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस से तो वो हमें देगा माइनस, या प्लस का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस में तो वो हमें देगा माइनस। ये रूल याद रखना बच्चों, ठीक है। इसीलिए जो हमारा आंसर आया है वो माइनस का 15 आया है। अब यहाँ दोनों ही प्लस के, तो 3 2 जा 6, दोनों इंटीजर हो गए हमारे पास में। नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर्स रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर इन विच दे आर मल्टीप्लाइड। जो कि हमने उसमें पढ़ा था सम में, एडिशन के टाइम पे। एडिशन की प्रॉपर्टीज में यही था कि दो इंटीजर्स होते थे, उनके ऑर्डर को रिप्लेस कर देते थे, बट आंसर हमें सेम ही इंटीजर्स में मिलता था। सेम थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में प्रोडक्ट में, बस वहां पे एडिशन होता था और यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। तो बस हमने क्या किया? दो इंटीजर ले लिए, एक -7 और 3, और सेम राइट हैंड साइड पे भी हमने क्या किया? वही दो इंटीजर, वही सेम ही नंबर लिए, बस उनके ऑर्डर को आपस में रिप्लेस कर दिया है। 7 3 जा 21, 7 3 जा बच्चों क्या होता है? 21, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 21, 7 3 जा 21, प्लस माइनस माइनस। तो चाहे 7 3 जा 21 करो या 3 7 जा 21 करो, दोनों ही सेम है। तो ये हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में बच्चों। ये क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर इंटीजर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ द ऑर्डर इज ग्रुपिंग इज चेंज्ड। सेम थिंग जो हमने एडिशन में पढ़ी थी कि जब भी हम कोई 3 या 3 से ज्यादा इंटीजर्स लेते हैं, उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, बट हमारा जो आंसर इंटीजर में निकल के आता है वो सेम ही आता है। वही चीज उन्होंने बोली है कि यहाँ पर हमने 3 इंटीजर्स लिए, 1 2 3। यहाँ पे 2 इंटीजर्स थे, यहाँ पे 3 इंटीजर्स थे, तो यहाँ पे 3 इंटीजर लिए। अब हम इसको करते हैं कैसे? क्या जाएगा? कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? 42। क्या हो जाएगा? माइनस का 42। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो जब भी हम माइनस माइनस करते हैं मल्टी प्रोडक्ट में तो माइनस का साइन नहीं आता, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो ये जाएगा 42, 42 और मल्टीप्लाई 20। ये हमारा क्या आ गया आंसर बच्चों? 840। क्या आ गया आंसर? 840। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब स्पेस कम है तो मैं आपको दूसरी इक्वेशन भी लिख के बताती हूँ कैसे करना है। सेम ही तीनों इंटीजर्स लेने हैं, बस हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनके ऑर्डर को रिप्लेस कर देंगे। ऑर्डर को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस के 3 को बाहर ले लेंगे। माइनस के 3 को बाहर ले लिया तो हमारा अंदर क्या बचा? माइनस का 14 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये बच्चों हमारा आ गया माइनस का 280, हाँ, माइनस का 20। अब इससे इसका मल्टीप्लाई करो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 840। क्या आ जाएगा? दोनों इक्वेशन हमने क्या किया? 3 इंटीजर्स थे, तीनों के ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने के बाद हमारे दोनों इक्वेशन में आंसर क्या आ रहा है? 840 आ रहा है। सेम हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब इसको ध्यान से समझना बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या कह रही है? ये कह रही है कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। तो जो मल्टीप्लीकेशन किसी इंटीजर का होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसके साथ में? प्लस के साथ में भी और माइनस के साथ में भी। पहले मैं आपको प्लस वाले दिखा देती हूँ कि कैसे करते हैं। प्लस का साथ में मतलब क्या है कि यहाँ पर तो ये इंटीजर है और ये इंटीजर इन इंटीजर यानी प्लस, यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, तो एडिशन के साथ में यहाँ पे प्लस एडिशन के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वैसे ही एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे माइनस यानी सब्ट्रैक्शन के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक प्रोडक्ट। कैसे ये दिखाते हैं। माइनस का 7 है, अब भाई क्या ये क्या है? इसके साथ हम इसको ब्रैकेट
ओपन कर देंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का 7 इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। फिर 7 यानी माइनस का 7 है, फिर किससे मल्टीप्लाई करा रहा है, माइनस के 2 से। किससे मल्टीप्लाई करा रहा है, माइनस के 2 से। ठीक है बच्चों, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करा रहा है। किससे मल्टीप्लाई करा रहा है, माइनस के 2 से। ये है क्या किया, 7 का डिस्ट्रीब्यूशन 3 से किया, 7 का डिस्ट्रीब्यूशन 2 से किया, बीच में प्लस था तो प्लस का साइन, ब्रैकेट को खोल दिया। माइनस का साइन ध्यान से समझना बच्चों, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। तो उसने क्या किया, 7 को 3 के साथ में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और 7 को ही 2 के साथ में, और क्या था, एडिशन पे। अब 7 3 जा 21, माइनस का 21 आ गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं प्रोडक्ट में, और प्लस लगा दिया। अब 7 2 जा माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, ये प्लस हो गया। तो अब ये 7 2 जा कितना हो गया, 14। कितना हो गया बच्चों, 14। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस का 21 प्लस का 14, प्लस माइनस क्या होते हैं बच्चों, माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 7। क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 7। अब इसको मैं, ये आप राइट डाउन कर लेना क्योंकि स्पेस कम की वजह से मुझे इसको रब करना पड़ रहा है। अब मैं इसको अभी यहाँ पे पॉजिटिव था यानी कि एडिशन के साथ में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बता रही थी इंटीजर्स का। अब आपको बताऊंगी कि कैसे सब्ट्रैक्शन के साथ में करते हैं हम। देखो बच्चों, ये दूसरी क्वेश्चन क्या है, अब पहले हमने एडिशन की सीखी थी, एडिशन के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक इंटीजर अपने प्रोडक्ट में। तो -8 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो गया, बीच में माइनस क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं। साथ में -8 और किसके साथ में कर रहे हैं, 3 के साथ में मल्टीप्लीकेशन। किसके साथ है बच्चों का, तो 8 7 जा 56। कितना होता है बच्चों, 56। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 8 3 जा 24। अब हम इसको प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस होगा बच्चों, माइनस, तो माइनस का आ जाएगा 32, माइनस का क्या आ जाएगा 32। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। तो सिंपल है, कुछ नहीं है ज्यादा इसमें। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में सब में सेम ही आई है। अब हम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में भी वो सम वाला ही है। जैसे सम की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑर्डर को रिप्लेस करती है, टीचर्स को आंसर सेम आना, सेम प्रोडक्ट में ही प्रोडक्ट करते हैं, बस वहां सम कर देते हैं, प्रोडक्ट करेंगे और आंसर सेम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में भी 3 टेंस लिए और उनके ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया, बट आंसर हमारा सेम आया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो प्लस हो या माइनस दोनों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोडक्ट में इंटीजर्स के साथ में, और आंसर हमारा आता है। ठीक है, ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज है। अभी हम नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज और सीखेंगे। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में टोटल 7 प्रॉपर्टीज होती है। बाय मिस्टेक मैंने 6 प्रॉपर्टीज पहले बोल दिया था, वो बाय मिस्टेक हो गया था। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, 7, जिसमें कि 4 मैंने आपको अभी सिखा दी है। नेक्स्ट अभी 3 प्रॉपर्टीज हम और सीख लेते हैं कि कैसे होते हैं। 3 प्रॉपर्टीज में अब कौन सी बची है, 4 हमने वो करनी, 5 6 एंड 7। 5 प्रॉपर्टी, जो हमारी 5 वाली प्रॉपर्टी वो क्या कह रही है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब क्या है, एन इंटीजर रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन मल्टीप्लाइड विद 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कह रही है कि कोई भी इंटीजर चेंज नहीं होगा अगर हम उसका मल्टीप्लिकेशन किससे कराते हैं बच्चों, 1 से। किससे कराते हैं, 1 से। फॉर एग्जांपल -13 ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल -13 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया हमने 1 से, तो अनचेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा, -13 आ जाएगा। 177 है, इसका मल्टीप्लाई करा दिया 1 से, तो 177 आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, बस हो गया। क्या आ जाएगा हमारा, कोई चेंज नहीं होता, वही इंटीजर ही आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन बाय 0, छोटे से बच्चे को भी पता है कि 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं हमें क्या मिलता है, 0। तो बस कुछ भी नहीं करना है, हमने माइनस का 7 लिया, मल्टीप्लाई बाय 0 0, कोई भी नंबर ले लो, 177 लिया, 0 किया, आंसर क्या आ गया, 0। कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई इसमें तो 7 होती है, हमें 7 रखना पड़ेगा। अरे क्या रखना पड़ेगा, देखो सिंपल है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी नॉन जीरो इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। रेसिप्रोकल, द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी नॉन जीरो इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। यानी कि अगर हमने -13 लिया, इसका रेसिप्रोकल किया माइनस का 13, तो हमेशा 1 आएगा। 7 लिया, इसका रेसिप्रोकल किया। अब हम करते हैं कुछ क्लास वर्क। क्लास वर्क में हम करेंगे 17 माइनस 13, 17 मल्टीप्लाई बाय -13, इसका क्या आंसर आ जाएगा बेटा, इनको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 221। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, -13 मल्टीप्लाई बाय -7, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि आ जाएगा 91। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब टुकड़ों में तोड़ के नहीं करना है,
फिर क्या है 36 9 4 जा 36 9 4 जा 36 माइनस माइनस प्लस है माइनस माइनस प्लस में आंसर आता है 91 मल्टीप्लाई बाय 36 91 मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे तो कैलकुलेट करके देखना बच्चों आ जाएगा 3276 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर 3276। नेक्स्ट है थर्ड नंबर बच्चों मैं आपको इसमें स्पेस बताती हूँ कैसे होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है -17 मल्टीप्लाई -12 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाय 4। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखो क्या प्रॉपर्टी आ रही है, ध्यान से देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है बच्चों, इसमें यूज हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे, ये देखो ये 17 है मल्टीप्लाई का और देखो ऐड आ रहा है बीच में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में। तो ये इंटीजर अपने साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है विद एडिशन में। अगर माइनस में होता तो सब्ट्रैक्शन के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करता। अब यहाँ पे एडिशन में है तो ये इंटीजर मल्टीप्लाई में एडिशन के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। इसको पहचानना सीखो, पहचानोगे तभी कर पाओगे। और ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है, देखने से ही पता चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 17 कॉमन ले ले कॉमन। इसको सॉल्व करने के लिए माइनस का 17 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का 12 प्लस 4। अच्छा हो गया, बस ये करना। ये तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, आप लगाओ या नहीं लगाओ, ये मल्टीप्लाई का साइन आपको समझाने के लिए। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। तो प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से आप माइनस क्या करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 क्या आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 17 माइनस का 17 मल्टीप्लाई माइनस का 8, तो ये कितना हो जाएगा 136। हो गया, हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है प्लस माइनस माइनस, तो साइन जो बिग नंबर होगा उसी का साइन आता है। प्रोडक्ट में माइनस माइनस प्लस आंसर, ये हो गया 136। तो ये हमारे तीनों हो गए। ये रहा बच्चों आपका होमवर्क। एक ही समय आपका होमवर्क में इसे पहचानिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी और इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाइए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो कल की क्लास में मिलेंगे डिवीजन के साथ में, और उसके साथ ही हमारा इंटीजर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।